महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा, जिसका नाम बदलकर अब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन एक्ट कर दिया गया है, जिससे अब वीबी रामजी बिल भी पुकारा जा रहा है। संसद से शुरू हुआ ये बवाल अब सड़कों पर आ गया है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी वाले महात्मा गांधी का नाम मिटाना चाहते हैं, ग्रामीणों के साथ ज्यादती हो रही है। और ये विवाद सड़क तो ठीक था, लेकिन इस मुद्दे को और भुनाने के लिए कांग्रेस ने ऐलान किया कि वो सड़कों पर भी प्रदर्शन करेगी, जिसकी शुरुआत पटना से हो गई। पटना की सड़कों पर भारी बवाल चल रहा है। आपको डिटेल्स में बताएंगे कि पटना में क्या क्या हुआ, साथ ही बताएंगे आपको कि कहां से शुरू हुआ ये बवाल, बीजेपी का क्या रुख है और ग्रामीणों को ये बदलाव आबाद करेगा या बर्बाद करेगा। सबसे पहले बात करते हैं मनरेगा की शुरुआत की। मनरेगा की शुरुआत हुई थी कांग्रेस के कार्यकाल में साल 2005 में। उस समय यूपीए सरकार सत्ता में थी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में ये योजना लाई गई थी। इसका मूल उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब को रोजगार की गारंटी देना। योजना के तहत हर ग्रामीण परिवार को साल में कम से कम 100 दिनों का रोजगार मिलना सुनिश्चित किया गया। ये न सिर्फ रोजगार देती बल्कि ग्रामीण विकास में भी योगदान देती है, जैसे तालाब बनाना, सड़कें बनाना, सिंचाई सुविधाएं विकसित करना। महात्मा गांधी का नाम इसमें इसलिए जोड़ा गया क्योंकि ये योजना गांधी जी के ग्राम स्वराज के विचार पर आधारित थी। महात्मा गांधी हमेशा ग्रामीण भारत को मजबूत बनाने की बात करते थे और मनरेगा उसी दिशा में एक कदम था। शुरू में इस योजना की काफी आलोचना हुई, लेकिन समय के साथ ये साबित हुई कि ये करोड़ों लोगों की आजीविका का सहारा है। कोविड-19 महामारी के दौरान तो मनरेगा ने लाखों प्रवासी मजदूरों को राहत दी, जब शहरों से लोग गांव लौट आए। विश्व बैंक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी इसकी सराहना की गई, लेकिन अब 2025 के अंत में केंद्र सरकार ने इसे बदलने का फैसला लिया। सरकार के बदलाव से बड़ा बवाल। अब आते हैं इस नाम के बदलाव पर। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को रद्द करके विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल पेश किया है। इस बिल इसी साल 15 दिसंबर को कैबिनेट ने मंजूर किया। नए बिल में रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 कर दिया गया, जो सुनने में तो अच्छा लगता है। सरकार का कहना है कि यह विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप है। इसमें आधुनिक ढांचा, तकनीकी एकीकरण और बेहतर निगरानी शामिल है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह बदलाव सिर्फ नाम का नहीं बल्कि योजना की आत्मा का है। नई बिल में गारंटी शब्द है, लेकिन कई कॉलेज ऐसे हैं जो इसे अधिकार से बदलकर सरकार की मर्जी पर निर्भर बना देते हैं। मिसाल के तौर पर फंडिंग और बांटने में केंद्र की भूमिका बढ़ गई है, जो राज्यों के अधिकारों पर हमला माना जा रहा है। साथ ही महात्मा गांधी का नाम हटाना एक वैचारिक हमला माना जा सकता है, क्योंकि भाजपा और आरएसएस को गांधी की विचारधारा से मतभेद रहा है। यह बदलाव ऐसे समय आया है जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था पहले से दबाव में है, महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी चरम पर है। यह विवाद संसद में शुरू हुआ। जब बिल पेश हुआ तो विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे गांधी जी का अपमान बता दिया, जबकि राहुल गांधी ने इसे नोटबंदी जैसा विनाशकारी फैसला बता दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाद में इसी मुद्दे पर अलग से हमला किया। सुनिए क्या कुछ बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, जिससे बवाल मच गया। मनरेगा योजना को प्रमुख बिंदु बनाकर सारे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया और उस जो शपथ विधि में हमने 5 बिंदुओं पर अपनी बात रखी कि मैं पूरा पढ़ने से ये अच्छा होगा कि आपको सर्कुलेट किया जाएगा, तो ये अच्छा होगा। हम शपथ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अग्रणी भूमिका लेते हुए 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ
अभियान की शुरुआत करेगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का हर हाल में रक्षा करेंगे। मनरेगा कोई योजना नहीं बल्कि भारत के संविधान से मिला काम का अधिकार है। हम ये संकल्प लेते हैं कि ग्रामीण मजदूर के सम्मान, रोजगार, मजदूरी और समय पर भुगतान के अधिकार के लिए एकजुट होकर संघर्ष करेंगे और मांग आधारित योजना और ग्राम सभा के अधिकार की रक्षा हम लोग करेंगे। राहुल ने कहा कि ये योजना गरीबों से पैसा छीनकर अमीरों को देने का षड्यंत्र है। उन्होंने दावा किया कि इससे आदिवासी, दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। संसद में बहस के दौरान भाजपा ने बचाव किया, लेकिन विपक्ष एकजुट हो गया। ममता बनर्जी ने इसे देश को खत्म करने की साजिश बताया, जबकि अन्य विपक्षी नेता भी साथ में आए, लेकिन विवाद संसद से बाहर निकल आया। कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ आंदोलन का ऐलान कर दिया, जो 5 जनवरी 2026 से शुरू होगा। ये आंदोलन गांव से लेकर दिल्ली तक चलेगा, जिसमें सड़क प्रदर्शन, धरना और संसद घेराव शामिल है। कांग्रेस का कहना है कि वो हर स्तर पर लड़ेंगे और विपक्ष को साथ लाएंगे, और इसी का असर अब पटना में भी नजर आ रहा है। पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया। गांधी मैदान में शुरू हुआ ये मार्च शहर की मुख्य सड़कों से गुजरा, जहां कार्यकर्ताओं ने मनरेगा बचाओ, गांधी जी का नाम मत मिटाओ के नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने झड़प हुई, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल भी हुए। पटना पुलिस ने लाठीचार्ज किया और पानी की बौछारें भी छोड़ी। कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने इसे लोकतंत्र की हत्या बता दिया। पटना के अलावा अन्य शहरों में भी विरोध हो रहा है। उदाहरण के लिए उत्तराखंड के पौड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ता ने प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष विनोद नेगी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने कहा कि यह बदलाव ग्रामीणों की आजीविका छीन लेगा। इसी तरह उत्तर प्रदेश के रायबरेली में सलोन विधानसभा क्षेत्र के डी ब्लॉक में विरोध हुआ। ब्लॉक अध्यक्ष शिव दर्शन पासी और अन्य नेताओं ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा गांधीवादी विरासत को मिटाना चाहती है। प्रखंड अध्यक्ष महेश पांडे ने ऐलान किया कि 5 जनवरी से आंदोलन शुरू होगा। भाजपा का क्या रुख है? अब सवाल है कि भाजपा का क्या रुख है। भाजपा ने इस बदलाव का बचाव किया है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि यह नाम बदलना नहीं, योजना की आत्मा बदलना है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि मनरेगा में भ्रष्टाचार था और अब इसे आधुनिक बताया जा रहा है। भाजपा के अनुसार नया बिल विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप है, जिसमें 125 दिनों का रोजगार, बेहतर निगरानी और तकनीकी एकीकरण है। अमित मालवीय ने कहा कि ये ओवरड्यू रिपेयर है, ना कि डिमोलिशन। भाजपा का कहना है कि गांधी जी का नाम हटाना कोई अपमान नहीं है, बल्कि योजना को राष्ट्रीय विकास से जोड़ना है। उन्होंने राहुल गांधी की आलोचना की और कहा कि कांग्रेस ने योजना को कमजोर किया है। कुल मिलाकर भाजपा इसे सकारात्मक बदलाव बता रही है, जबकि विपक्ष इसे वैचारिक हमला मान रहा है। ग्रामीण को आबाद करेगा या बर्बाद? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह बदलाव ग्रामीणों को आबाद करेगा या बर्बाद करेगा। समर्थकों का कहना है कि 125 दिनों का रोजगार बढ़ाना अच्छा है और आधुनिक ढांचा से भ्रष्टाचार कम होगा, लेकिन आलोचकों का मानना है कि गारंटी हटने से यह अधिकार नहीं रहेगा, बल्कि सरकार की मर्जी पर निर्भर हो जाएगा। कई कॉलेज ऐसे हैं जो फंडिंग को केंद्रित करते हैं, जो राज्यों के लिए समस्या बनेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पहले से कमजोर है और अगर ये योजना कमजोर हुई तो बेरोजगारी बढ़ेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि मनरेगा ने गरीबी कम की और इसका बदलाव सावधानी से होगा। विश्व बैंक ने भी चेतावनी दी कि इससे गरीब प्रभावित होंगे। कुल मिलाकर यह बदलाव विवादास्पद है और इसका असर आने वाले समय में दिखेगा। ये थी हमारी स्पेशल स्टोरी मनरेगा नाम बदलाव पर। कांग्रेस का आंदोलन तेज हो रहा है, भाजपा बचाव में है और ग्रामीण भारत सांस रोक कर देख रहा है। क्या ये बदलाव विकास लाएगा या विवाद लाएगा, ये हमें नहीं पता, लेकिन कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है जरूर बताएं। धन्यवाद।